हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर मृदुला शर्मा आपको इन्फॉर्मेशन भी देना चाह रही हूँ और आपको बताना भी चाह रही हूँ। केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर की जो बुक है वो मेरी आ गई है, आप देख सकते हैं प्रोफेसर मृदुला शर्मा के नाम से। और इस बुक में आपको क्या क्या टॉपिक्स मिलने वाले हैं सिलेबस के, देखिए आप कंटेंट्स, जिसमें कि केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ और एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, लैंथेनाइड एलिमेंट्स एंड एक्टिनाइड्स। ये जो है वो अपनी यूनिट फर्स्ट है इनऑर्गेनिक की। जो ऑर्गेनिक है हमारा, उसमें आपको यूनिट मिलेंगी जिसमें एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, इपॉक्साइड, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये आपको पूरा ऑर्गेनिक यूनिट में मिलेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट में आपको थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस, ये आपको फिजिकल की यूनिट में मिलेंगे। अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स सेकंड हमने क्यों डाला है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में हमने थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट को पढ़ लिया है। तो ये आपके पूरे कंटेंट हैं, आपका सिलेबस जो है वो आपको ये पूरा मिलेगा इस बुक के अंदर। दिस इज़ द बुक ऑफ केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू NEP 2020 और ये आपकी फोर्थ सेमेस्टर की कंप्लीट बुक है ना, NEP 2020 के अकॉर्डिंग। अब आप देखिए, इसमें केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का पूरा चैप्टर आपको पूरा सिलेबस वाइज मिलेगा। फिर ये सेकंड चैप्टर अपना सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड कंपैरेटिव एनालिसिस भी हमने इसमें डाला है। लैंथेनाइड एलिमेंट्स की पूरी केमिस्ट्री है, जिसमें कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उनके कॉम्प्लेक्सेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना। एंड केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स, जिसमें कि हम भी जानते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हमारे न्यूक्लियर होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, तो वो सारे हमने इसमें डाले। फिनॉल, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, आप देख सकते हैं इनके पूरे क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन के जो हैं हमारे, है ना। थर्मो सेकेंड, जिसमें एंट्रोपी कॉन्सेप्ट, जिसमें सेकेंड एंड थर्ड लॉ अपना आएगा, है ना। कार्नोट साइकिल, कार्नोट एफिशिएंसी, इंजन, हीट इंजन, एंट्रोपी इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा, ये सब, एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मो। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग जानते हैं, है ना, जिसमें कि ली शैटेलियर प्रिंसिपल अप्लाइड है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है ना, रिएक्शन आइसोकोर है सारा। आयनिक इक्विलिब्रियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना, विच इज़ वेरी मच यूजफुल इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो हम लोग माइक्रो एंड सेमी माइक्रो जो एलिमेंट्स को हम डिटेक्ट करते हैं मेथड्स के थ्रू, जिसमें आप ही करते हो ना सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट, जिससे कि रेडिकल्स हम लोग इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल्स में एनालाइज करते हैं ग्रुप रिएजेंट्स वगैरह से, है ना। और यहाँ पर आपको ग्रुप्स, जो ज़ीरो ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, तो वहाँ पर वो कॉमन आयन इफ़ेक्ट क्या होता है। आयनाइजेशन है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो हमारे स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, फिर उनकी थ्योरीज़ क्या दी गई थी, आरेनियस और ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। फिर उसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो वो PPT नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। फिर उसमें हम लोग बताएंगे व्हाट इज़ डिसोसिएशन कांस्टेंट, कितना डिसोसिएशन हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है एसिड्स एंड बेसिस के लिए। फिर हम लोग अगर एसिड और बेस है तो हम उसमें pH को भी स्टडी करते हैं, pH और POH, जिससे कि KW हम लोग pKW निकालते हैं, और फिर वहाँ पे pH स्केल आएगा, और फिर हाउ टू मेंटेन pH बाय यूजिंग बफर। तो ये आपका पूरा सिलेबस आपका इस बुक के अंदर मैंशनड है। तो दिस इज़ बुक बाय पब्लिकेशन RBD, रमेश बुक डिपो की ये बुक है, और RBD पब्लिशिंग हाउस से है। आपको ये अपने नियरेस्ट बुक स्टोर्स पे मिल जाएंगी बच्चों, और आप इसको ज़रूर से कंसल्ट कीजिए, देखिए, आपके एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी इससे आपको हेल्प मिलेगी, है ना। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।